तो इस तरह से हर एक आत्मा यह समझ सके कि हमारे लिए प्रतिक्रमण करना कितना जरूरी है, और उसी के लिए यह श्राद्ध प्रतिक्रमण यानी श्रावकों का प्रतिक्रमण वंदिता सूत्र की बात कर रहे हैं। वंदित तो सर्व सिद्धे, शुरुआत करते हैं कि वंदना करते हैं सर्व सिद्धों को, धम्मायरीय धर्माचार्यों को, सर्व साधुओं को, इच्छा में परिकमियों सावग धमाया रस, इच्छा करता हूं मैं प्रतिक्रमण करने के लिए श्रावक धर्म में लगे हुए अतिचार। अभी एक बात समझेंगे, मतलब पहले इसमें मतलब सिद्धों को वंदन किया, आचार्यों को वंदन किया और साधुओं को वंदन किया, लेकिन अरिहंत को यहाँ पे वंदन नहीं हुआ। सिद्ध को वंदन हुआ, आचार्य को वंदन हुआ और साधुओं को वंदन हुआ, अरिहंत को तो वंदन किया ही नहीं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ अरिहंत को वंदन दोनों चीज में हो जाते। मतलब पहली बात, सब सिद्धे जो भी अरिहंत है वो मोक्ष में गए, मतलब तो इसके वजह से मतलब उनको मोक्ष में जो पहुंचे हुए अरिहंत वह उसको भी सिद्ध के रूप में वंदन हुआ, पहली बात। दूसरी बात, धर्माचार्य की बात आई। धर्म आचार्य यानी क्या? जो परमात्मा है, धर्म के मुख्य आचार्य, यानी सबसे पहले धर्म बताने वाले परमात्मा है। इसके लिए मतलब उसके द्वारा, ये दोनों के द्वारा मतलब उनको वंदना। तो सिद्धों को वंदन किया, आचार्यों को वंदन किया, साधुओं को वंदन किया, और इसके बाद में शुरुआत करते हैं मतलब सावक धम्माया रस, श्रावक धर्म में लगे हुए अतिचार। अतिचार किसको लगते हैं? हमारे में मतलब चार वस्तु बताइए: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। चार वस्तु हमारे शास्त्र में बताई हुई है। अतिक्रम यानी क्या? कोई भी एक, मान लो कि कोई नियम लिया है, वह नियम तोड़ने का विचार आए, वह अतिक्रम है। एक एग्जांपल के तौर से समझेंगे, मतलब हमने यदि लाड़ू का नियम लिया है कि लाड़ू नहीं खाना करते, कहा गए मतलब और भोजन में बहुत ही अच्छे लाड़ू दिखाई दिए, मन से विचार आता है कि यह लाड़ू बहुत अच्छा है, मतलब खाने जैसा है। इस तरह से विचार करना, मतलब उस समय पे यह विचार यानी अतिक्रम। उसके बाद में और आगे बढ़ते, भाई लाडू है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है, चलो मतलब मैं लाडू की ओर जाऊं, यह हुआ व्यतिक्रम। तीसरा है अतिचार, यानी लाडू हाथ में लिया मतलब और तैयारी हो चुकी है, खाने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक खाया नहीं है, मतलब वह है अतिचार। और जैसे ही लाडू मुंह में रखा, वह जो नियम टूटा, वह है अनाचार। तो ये जो चारों वस्तु है, उसमें यह तीसरा जो अतिचार है, उससे मतलब प्रतिक्रमण किया जाता है कि जो अतिचार है वहां तक रुक जाए, तो अनाचार की ओर हम बढ़े नहीं। और इसी के लिए यह प्रतिक्रमण की क्रिया है। श्रावक धम्मा या रस, श्रावक धर्म में जो लगे हुए अतिचार है, श्रावक धर्म में अतिचार किसको लगते हैं? जो इसने व्रत लिया है उसको अतिचार लगते हैं। तो जिसने व्रत नहीं लिया है उसको क्या लगता है? आज मान लो कोई बोलेगा भाई हमको तो मतलब प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब क्योंकि मैंने व्रत नहीं लिया है,
तो मुझे प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिक्रमण किसके लिए आवश्यक है? जिसने व्रत किया है, मतलब व्रत लिया है, उसके लिए मतलब आवश्यक है। नहीं, यहाँ मतलब उसका भी जवाब यहाँ पे दिया है। मतलब कई सारी गाथा में हमको मतलब ये सारी वस्तु जानने मिलेंगी, मतलब वंदिता सूत्र के द्वारा। तो ये जो वंदिता सूत्र की शुरुआत आज हुई है, अभी नेक्स्ट गाथा में बोले, जो मैं वया यारो, मैंने जो व्रत में अतिचार किए हो। कौन से व्रत में? नाणे, दंसणे, चरिता, चरिते। ज्ञान, ज्ञान के संबंधी, दर्शन के संबंधी, देशवृत्ति और सर्ववृत्ति चारित्र के संबंधी। सुहुम व बायरोवा, सूक्ष्म हो या बादर हो, तम निंदे तंच गरियामी, उसकी मैं निंदा करता हूं और उसकी गर्हा करता हूं। यहाँ दो बात है, मतलब निंदामी और गरियामी। निंदामी यानी क्या? खुद अपनी आत्मा साक्षी निंदा करना। और गरियामी यानी क्या? गुरु की साक्षी निंदा करना। मेरे जो पाप किए, मैंने जो भी पाप किए, गुरु के समक्ष उसका प्रकाशन करके उसका पाप से मतलब पीछे हटने की प्रक्रिया करना, तो यह है गरियामी। तो इस तरह से हमारी आत्मा को मतलब ये पाप से बचाने के लिए ये निंदा करना और गुरु के समक्ष गर्हा करना। दुविहि परिगहमी, दो प्रकार का परिग्रह। सावज्य बहुवी आरंभे, परिग्रह यानी दो प्रकार है। मतलब एक तो सावध्य पाप वाला, जिसमें बहुत सारा पाप है, मतलब बहुत पाप वाला। और दूसरा है बहुविहे आरंभे, बहुत प्रकार का आरंभ समारंभ जिसमें रहता। कारावणे अकरणे, जिसमें सावध्य पाप यानी पाप जिसमें ज्यादा होता है, और आरंभ समारंभ जिसमें ज्यादा होता है, ऐसा। कारावणे अकरणे, किसके पास कराए या खुद करे। परिक्रमे देशियम सब, इस तरह से मतलब मैं दिवस संबंधी अत्याचार को मतलब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। दिवस संबंधी अत्याचार हम सवेरे प्रतिक्रमण में परिक्रमे रायम सवम बोलते हैं। पक्षी प्रतिक्रमण के दिन पक्षियम सवम बोलते हैं। चौमासे के दिन चौमासियम सवम बोलते हैं, और संवत्सरी के दिन संवत्सरियम सवम। जो भी जहां पे भी यह शब्द आता है तो यह हम बोलते हैं। यानी हमने जो भी अत्याचार की है, दिवस संबंधी अत्याचार, रात्रि संबंधी अत्याचार, ये पक्ष में जो अत्याचार किए, ये चौमास में जो अत्याचार किए, या यह वर्ष में यानी संवत्सरी तक जो अत्याचार किए, वह सब का मिच्छामि दुक्कडम। यस, एक की मतलब परिक्रमे देशियम सबम या परिक्रमे पक्षियम सबम के द्वारा हम ये सारा जो भी हमने गलत किया है उसका मतलब मिच्छामि दुक्कडम मांगते हैं। अब हमको यही बताते हैं कि मतलब हम ये जो पाप करते हैं, पाप जो हमारी आत्मा करती है, वो किसके द्वारा करती है? क्योंकि पाप तो हम एक एक डग के, एक एक पगले पे करते हैं। और यह पाप कैसे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, इसका हमको ये गाथा में जमबद्ध मिंदी, यही जो मैंने बांधा है इंद्रियों के द्वारा। हमारी जो इंद्रिय है पाप बंधाने में बहुत ही बड़ा कारणभूत है। जैसे कि आंख को कुछ चीज पसंद आई तो तुरंत ही मतलब उसके पाने के प्रोसेस मन में चालू हो जाते। जीभ को कुछ पसंद आया, भाई किसी ने आके कुछ अच्छी वस्तु खाने के लिए दी, तुरंत ही हमारा दिमाग में यही चलेगा, कहाँ मिलती है, कहाँ है, मतलब ऐसी वस्तु वापस मैं मंगाता हूं। मतलब तो तुरंत ही मतलब हमारी इंद्रिय के द्वारा हमारी आत्मा यह सारे विचारों में मन के द्वारा चालू हो जाती है, और उसके द्वारा शरीर को भी प्रोसेस में ला देती है कि चलो भाई
कभी किसी ने मतलब आके कहा, इंद्रिय में कान से सुना कि भाई फलानी होटल का तो बहुत अच्छा मस्त खाना है मतलब, और उस समय हमारी इच्छा यही होती है कि हम कभी जाके वो, उस समय से हमारी ये प्रोसेस चालू हो जाता है। तो ये जो पाप बनने की क्रिया है मतलब, तो यही कहते हैं कि जम बंधम इंद्रिय, इंद्रिय के द्वारा हमारी हर एक इंद्रिय, पांचों इंद्रिय के द्वारा, चाहे हमारी स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा स्पर्श, अच्छा स्पर्श की इच्छा रखते, रसनेन्द्रिय के द्वारा अच्छी खाने की इच्छा रखते, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा अपनी सुगंध वगैरह अच्छी रहनी चाहिए ऐसा सोचते, हमारे शरीर पे हमेशा अच्छे से अच्छा परफ्यूम रहना चाहिए, हमारे उस पे मतलब हमारा सोप अच्छा रहना चाहिए, ये सारी वस्तु जो है मतलब वह हम घ्राणेन्द्रिय के लिए करते। चक्षु इंद्रिय हमको जो पसंद आए उसको पाने की इच्छा रखते मतलब, और श्रवणेन्द्रिय हमेशा हम अच्छा सुनना चाहते। तो ये पांचों इंद्रिय के द्वारा हमारी आत्मा कर्म बंद करती है। फिर इसके बाद में चौवीं कसाई ही, चार कषाय के द्वारा, चार कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, हमारी आत्मा क्रोध के द्वारा, एक कुछ नहीं था, नॉर्मल थे, कुछ किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कुछ उल्टा कर दिया, जो बोला था उससे उल्टा कर दिया, तो तुरंत ही हमारा दिमाग साथ में आसमान में चला जाता है और क्रोध आता है, इसके द्वारा कर्म आते हैं। अभिमान, कभी ऐसा संजोगे कि मतलब कुछ मान नहीं रखा कि उनका मतलब, तो तभी अभिमान आता है कि मैं कौन हूं, मतलब मेरा कोई ऐसे करता है क्या, नहीं जाऊंगा उसके घर, ये हमारा अभिमान। माया यानी कभी भी कपट करने की वृत्ति, और लोभ हमेशा मतलब कुछ न कुछ पाने की इच्छा, और कैसे भी करके मैं कैसे बचाऊं, मेरी संपत्ति को कैसे किसी को उल्लू बना के मैं कैसे पाऊं, इस तरह से हमेशा इच्छा होती है। तो यह क्रोध, मान, माया, लोभ, चार कषाय के द्वारा आत्मा कर्म बंद करती है। अपसत्यहीन, अप्रशस्त भाव, अप्रशस्त भाव यानी अच्छे, यदि हमारे भाव रहे अच्छी, मतलब 12 भावना में से कोई भावना भाए तो हमको शुभ कर्म का बंध होता है। लेकिन खराब भाव, कभी किसी को मारने के विचार, कभी किसी को मतलब तकलीफ देने के विचार, कभी कोई ना कोई ऐसी बात जब होती है, तो यह जो होता है तो उसके द्वारा, अप्रशस्त भाव के द्वारा हमारी आत्मा कर्म बंद करती है। तो इस तरह से मतलब इंद्रियों के द्वारा, कषाय के द्वारा, अप्रशस्त भाव के द्वारा, रागेण व दोषेण व, राग से या द्वेष से, क्योंकि हमारी आत्मा द्वेष कितना समय करती है, राग कितना समय करती है, ज्यादातर हमारा समय राग में जाता है, क्योंकि द्वेष हम करना चाहे कितना, दिन में मतलब 24 घंटे का हिसाब गिनो, कितने घंटे तक हम द्वेष कर सकते हैं मतलब। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है किसी के ऊपर झगड़ा हुआ था, पूरा दिन द्वेष में रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम द्वेष में कम और राग में ज्यादा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी वस्तु, ये मेरा परिवार, यह, तो इसमें मतलब हम, तो रागेण व दोषेण व, या राग से या द्वेष से जो भी कर्म बंधे मतलब उसकी मैं निंदा करता हूं, और गुरु के समक्ष इसकी ग्रहा करता हूं। तो इस तरह से मतलब आज यहां तक रखते हैं। वंद्यता की जो गाथा हुई, कल इसका कंटिन्यूएशन होगा। तो यह जो खास ये प्रतिक्रमण जो हमको करना है, प्रतिक्रमण के जो कारण है मतलब प्रतिक्रमण करने के रीजन बताए, मतलब ये वंदिता सूत्र के द्वारा हमको यही समझना है, मतलब जितना हो सके उतना मतलब डिटेल में हम करने की कोशिश करेंगे। अब मतलब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट, बरोबर हम एक यही कोशिश यही करेंगे कि 20 मिनट के करीबन, कभी 18 मिनट होगी, कभी 22 मिनट होगी, तो ये अर्थ का क्लास चलेगा और बाकी का समय ये कथा में जाएगा। आज हम मतलब हमारे पाठशाला की क्लास में जो कथा की बात चल रही थी, मतलब कई कथा, तो शायद हम लोग पहुंचे थे शालीभद्र की कथा की ओर। तो आज ऐसे भी पहला दिन है, शालीभद्र से शुरुआत करेंगे।
यदि कथा अधूरी रह जाएंगी तो कथा वापस कल कंटिन्यू होगी। तो इस तरह से शालीभद्र की कथा से चालू करेंगे। पहले तो शालीभद्र के पूर्व भव जयपुर नामक नगर, धनदत्त नामक सेठ, सेठ भी ऐसे धार्मिक थे जिसने मतलब पूरा जीवन धर्म में था। अपने घर में हमेशा परमात्मा की भक्ति, साधु की व्यावच, कोई भी ऐसे गरीब वगैरह आ जाए तो उनको भी मतलब कुछ ना कुछ उनके घर से प्राप्त होता था। तो ऐसे ये सेठ, धनदत्त सेठ, ऐसे मतलब उसके पास बहुत ही बड़ा व्यापार था। उनके पास एक काम के लिए मतलब एक राजपाल नामक एक श्रावक आते। राजपाल नामक श्रावक जब आए उनके पास, सारी बात बताई, सेठ आपके वहां में हम काम करना चाहते हैं, मतलब मैं हूं और मेरे 4 बेटे हैं, हम पांचों आपके वहां काम करेंगे। मतलब सेठ बोलते ठीक है, मतलब कौन सी ज्ञाति के हो तुम, कौन सी जाति के हो? मतलब तो बोला सेठ हम जैन है, मतलब और हम जैन धर्म के प्रिंसिपल को मानने वाले। सेठ बहुत प्रसन्न होते हैं कि अच्छा हुआ, आज हमारी भी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आज हम कभी कभी ऐसे करते कि मतलब हमारे वहां जो काम करने वाले होते हैं जैन मिलते हैं, लेकिन जैन कभी महंगे होते हैं तो मतलब हम सस्ते काम वाले को, लेकिन यहाँ उन्होंने जो ढूंढा, कहा कि बहुत अच्छा है, मतलब आप श्रावक है, मतलब आपको जो चाहिए आपकी सब जरूरत को मैं पूरा करूंगा। और आप सबसे पहले आपके जीवन में धर्म की इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी में धर्म रखना, और यदि प्रायोरिटी में धर्म रहेगा तो बाकी सब ऑटोमेटिक आएगा। सेठ ने मतलब बहुत ही आनंद के साथ ये पांचों को, यानी राजपाल नामक जो व्यक्ति था उसको और उसके 4 बेटे को अपने वहां काम पे रख लिया। कहते ना मतलब कि और उतना अच्छा ध्यान रख रहे हैं अपने जो अपने वहां जो नौकरी करने वाले हैं, उनका ये अच्छा तरह से ध्यान कर रहे हैं, हमेशा उनको संभाल रखना, जरूरत पूरी करना, ये सारी वस्तु होती है। सेठ मन में सोचते हैं कि माता, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, ये तो अनेक भवों में प्राप्त किया, अनंत भवों में ये प्राप्त किया है, लेकिन साधर्मिक का सत्पण बहुत कम भव में मिलता है। तो इस तरह से विचार करके उन्होंने यहाँ अपने यहाँ जो पांचों लोग थे उनकी बहुत अच्छी तरह से संभाल रखते हैं। ऐसे ही मतलब उसका जो छोटा बेटा तेजपाल नामक था, तेजपाल विचार कर रहा है, गुरु भगवंत के साथ कभी कभी व्याख्यान में भी सुना था कि हमको तीर्थ यात्रा करने से हमारी भव की यात्रा मिट जाती है। तारे ते तीर्थ करके बोला है, मतलब जो तारने वाले होते हैं वही तीर्थ है। तो तेजपाल ने मन में विचार किया कि मतलब मुझे तो पहले तीर्थ को समझना चाहिए। उसने गुरु भगवंत से ये तीर्थ के बारे में समझना चालू किया। गुरु भगवंत ने भी बताया कि तीर्थ 2 प्रकार के, सबसे पहला है जंगम तीर्थ और दूसरा है स्थावर तीर्थ। जंगम तीर्थ यानी जो चलते फिरते हैं, वह तीर्थ स्वरूप जो है वह जंगम तीर्थ, और स्थावर तीर्थ यानी जो स्थिर है, मतलब जंगम तीर्थ हमारे पास आ सकता है, स्थावर तीर्थ के पास हमको जाना। तो ऐसे जो तीर्थ है उसके बारे में समझ पाता है। कहते कि जो अर्यंत भगवंत है वही तीर्थ है, वह तीर्थ स्वरूप है। जो गणधर है वह भी तीर्थ स्वरूप है। चौथ पूर्वधर है वह भी तीर्थ स्वरूप है। द्वादशांगी जो परमात्मा ने बताए हुए 12 अंग वह भी तीर्थ स्वरूप है। जो भी प्रवचन परमात्मा ने जो दिया, गंधर्वों ने गूथा, मतलब 11 अंग, 12 उपांग, 10 पयना, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र वगैरह जो भी है, मतलब ये सारे भगवान का प्रवचन, भगवान की वाणी है। मतलब
तो यह भी तीर्थ स्वरूप है। उससे आगे बढ़ के साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, यह चार भी तीर्थ स्वरूप है। मतलब क्योंकि जो भगवान की आज्ञा को मानने वाला साधु, भगवान की आज्ञा को मानने वाली साध्वी, भगवान की आज्ञा मानने वाला श्रावक और भगवान की आज्ञा मानने वाला श्राविका, वह भी तीर्थ स्वरूप है। तेजपाल को बहुत प्रसन्नता होती है, मतलब ऐसे तीर्थ की भक्ति करने का जब भी मौका मिलता है, कभी चूकता नहीं है। ऐसे करते 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 कहते ना कि हमारे जीवन में एक छोटा सा नियम भी बहुत काम करता है। अभी अभी एक कथा पढ़ी थी, एक लड़का बहुत ही युवान, मतलब कॉलेज में जा रहा था, कॉलेज का फाइनल ईयर में था। माता रोज उसको कहती कि बेटा मंदिर जाना, बेटा पूजा करना, और इसको बिल्कुल पसंद नहीं था। और जब भी मतलब कॉलेज के लिए निकलता था, माँ बोलती थी जा बेटा, रास्ते में तुझे मंदिर आ रहा है, तू जाके दर्शन करके आ। मतलब लेकिन माँ कहती थी, इसकी वजह से वह कभी चला भी जाता था, लेकिन मन से नहीं। एक दिन ऐसा होता है कि मतलब घर में माँ ने कहा और कॉलेज में जाना गया, तो मतलब अपना जो एक मित्र मिला, मतलब बेस्ट फ्रेंड था उसका, वो मित्र मिला उसको, मतलब मित्र को बोलता है कि आज मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मतलब अरे क्या हुआ है, दिमाग ठीक क्यों नहीं है? मतलब कुछ नहीं है, मतलब मम्मी का रोज टक टक, रोज कचकच, यही मतलब चलता है, तो क्या करूं, मतलब समझ में नहीं आता है। तब यह मित्र बोलता है, भाई क्या हुआ वो तो बता, उसका इलाज मैं करूंगा, तुझे तेरी मम्मी कभी कचकच नहीं करेंगे, इसका इलाज मैं कर दूंगा। ठीक है, मतलब बताता है कि मतलब मेरी मम्मी हमेशा धर्म करने का कहती है, और मुझे ये पसंद नहीं। ठीक है, मतलब मैं तुझे कहूँ वह करेगा क्या? तेरी मम्मी बिल्कुल तुझे कचकच नहीं करेगी, कोई वांदा नहीं, मतलब मैं करूंगा जरूर, बस तू दो नियम ले। मतलब एक तो ईमानदारी को छोड़ना नहीं, धंधे में ईमानदारी को छोड़ना नहीं, एक नियम। और दूसरा नियम, साधु साध्वी जी भगवंत को कभी भी गोचरी के लिए बुलाना, जाके विनती करना, और घर आए तो खुद के हाथ से वोराना। मतलब कभी कभी हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं होते, घर में आते महाराज गुरु भगवान, साध्वी जी भगवान, तो जो भी बोराने वाले माँ वगैरह बोरा देते, लेकिन बच्चे लोग खड़े रहते हैं। एक बात समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में साधु भगवंत आया, हमारे घर में तो कल्पवृक्ष आया है। मतलब ऐसे कल्पवृक्ष का लाभ हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? मतलब तो ऐसे साधु साध्वी जी भगवंत को अपने हाथ से बोहराना, साध्वी जी भगवंत आए या साधु भगवंत आए, और खुद के हाथ से, चाहे मतलब मम्मी भी उड़ाती हो तो भी तू अपने हाथ से खुद न खुद उड़ा। तो ये दो नियम तू आज ले ले, मतलब तेरी मम्मी तुझे कचकच नहीं करेंगी, इसकी जवाबदारी मैं लेता हूं। ये लड़के ने तो यह ले लिया नियम कि ठीक से आज से तू कहा ऐसा। मतलब पहले तो धंधा जब से चालू होगा, मतलब धंधा करूंगा तो ईमानदारी से करूंगा, बेईमानी मेरे धंधे में नहीं रहेगी। और दूसरा विचार, दूसरा जो है कि साधु साधु जी भगवान को रोज गोचरी के लिए विनती करने जाना, मतलब और घर पे जो आए तब मतलब उसको अपने हाथों से बोहराना, नियम लिया। घर जाके बोल, इसने एक ही कहा, जाके अपनी माँ को ये बता दे, अब मेरे लिए तू और कुछ बोलना नहीं, मतलब मैंने ये दो नियम लिए। माँ को ये जब पता लगता है, मतलब माँ बहुत खुश हो जाती है। देखो बेटा, मंदिर नहीं जाएगा चलेगा, लेकिन साधु के पास जाएगा, साधु के पास जाएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा पाएगा, और यही रास्ता है मतलब भगवान तक का। मतलब कहते हैं ना कि गुरु क्या देता है, गुरु भगवान को बताने वाले होते हैं, मतलब हमारे भगवान कैसे ये बताने वाले होते हैं। तो इसके द्वारा इसको यह बात माँ को भी बहुत अच्छे लगते। उस दिन से माँ ने भी छोड़ दिया, मतलब कि नहीं भाई, जो भी तू करता है कर। मतलब
और यह अपना रूटीन बना दिया। रोज उपाश्रय में जाता है, वहां कोई भी साधु भगवान से उसकी विनती करता है, साहब जी मेरे घर पे लाभ देना, बस और कुछ नहीं मतलब। और अपना काम पे जाता है, कॉलेज जाता है, जो भी जाना है जाता है मतलब। और कभी घर पे रहे और गुरु भगवंत आ गए तो अपने हाथों से वहरा। दिन गुजरते, रात गुजरते, महीने गुजरते, मतलब ऐसे करते करते खुद का एजुकेशन भी पूरा हो गया। एजुकेशन पूरा हो गया, एग्जाम्स पूरी हो गई। पिताजी ने बोल दिया था कि बेटा कल से दुकान पे आना है, मतलब ठीक है, मतलब मैं आ जाऊंगा, मतलब गया मतलब दुकान पे। पिताजी को भी यह सारी बातें मालूम थी कि मतलब इसने नियम लिया है कि ईमानदारी से धंधा करो। और उस समय पिताजी मतलब वहां काम काज सब सिखा रहे थे मतलब। और सडनली उसको बोलते, देख एक आदमी या सोने का सब गहना लेके आएगा, मतलब तो उसके पास ले लेना और उसको यह रोकड़े रुपये दे देना। मतलब बोलते पिताजी क्या बात करते हो, मतलब हम तो सब बिजनेस चेक से करते हैं, मतलब क्यों रोकड़े रुपये देना। अरे तुझे मालूम नहीं पड़ता है, मतलब धन क्या बात करता है, इससे धंधे में बेईमानी करते हो क्या आप। नहीं बेटा, यही धंधे का उसूल है, मतलब यदि हम ये नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा हमारा धंधा। मतलब नहीं पिताजी, मैंने एक नियम लिया है कि मैं कभी भी धंधा करूंगा ईमानदारी से करूंगा, बेहतर मेरी मेरे पास बेईमानी नहीं चलेंगे, मैं ये करने वाला नहीं हूं। मतलब पिता ने देख लिया, हकीकत में पिता यही काला धोला करने वाले पिता थे। उसने देखा कि मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है, मन से भी स्ट्रांग है, मतलब तो कहा कि बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, बस यही देखना चाहता था कि तू तेरी ईमानदारी में दृढ़ है ना, इसके लिए मतलब मैंने ये सब कहा था। बाकी मैं तो ऐसा कभी धंधा करता ही नहीं हूं। मतलब बेटा बोला ठीक है पिताजी। मतलब दिन गुजरते, रात गुजरती है, मतलब एक दिन खुद का रिजल्ट आने वाला था। वो गया रिजल्ट लेने के लिए, मतलब कॉलेज में चाहता है रिजल्ट लेने के लिए। अपने मित्र पुराने सब मिलते, मतलब सबके साथ हंसी मजाक चल रही है। अचानक ही उसका एक मित्र आता है कि क्या बात है, तेरे तेरी दुकान के पास तो मतलब पुलिस की बहुत सारे पुलिस थे, मतलब पुलिस की वैन खड़ी थी और कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जा जल्दी तो दुकान जाके। तुरंत ही मतलब अपना रिजल्ट तो आ गया था, अच्छा रिजल्ट आया था, वह लेके दुकान पहुंचता है। देखता है तो मतलब वो पुलिस पिताजी को मतलब पूछ रहे कि तुमने क्या क्या किया है, कितना चोरी का माल इकट्ठा किया है, किसके पास क्या लेते हो। तब ये लड़का पहुंचता है, मतलब क्या बात करते हो, मेरे पिताजी कभी ऐसे बेईमानी का धंधा ही नहीं करते। मतलब मेरे पिताजी तो एकदम ईमानदार है, मतलब कभी ऐसा बेईमानी का धंधा नहीं करते। अरे तुम्हें क्या मालूम है, मतलब तुम तो आजकल के भी लड़के हो, तुम्हारा पिताजी का यही कारोबार है, तुम्हारा पिताजी यही वस्तु सस्ते में लेना और ऐसी चोरी की वस्तु लेना, क्या बात करते हो। मतलब बोलता कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तब ये मतलब पुलिस उसको प्रूफ के साथ दिखाता है कि देख तुम्हारा पिता इसके पास, ये जो व्यक्ति को हम पकड़ के लाए, दो तीन व्यक्ति को पकड़ के सबके पास से ये माल लेते हैं और एकदम सस्ता में माल मिल जाता है, चोरी का माल है, सस्ते में मिल जाता है। बेटा को बहुत दुख होता है। पुलिस तो अपना काम करती है, पिता को अरेस्ट करके लेके जाती है। मतलब यहाँ मतलब जब घर पे आता है, मतलब माँ तो अपने पियर गई हुई थी, मतलब ये घर पे आता है, कहाँ पे भी दिमाग नहीं लग रहा है, मतलब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पिता इतने बेईमान। मन में विचार कर रहा है कि मतलब कुछ नहीं, मतलब मुझे अब मैं बाहर निकलूंगा कॉलेज या वगैरह दुकान वगैरह जाऊंगा तो सारे लोग मतलब यही पूछेंगे क्या तुम्हारे पिताजी इतना बेईमान थे, तुम्हारे पिताजी ऐसे थे वैसे थे करके पूछेंगे। तो क्या करूं, मतलब ऐसा ही कोई पूछे नहीं ऐसा ही कर दो, मतलब क्या करूं करके मतलब विचार कर रहा है। मन से एक ही विचार आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करने के लिए विचार आता है और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। आत्महत्या के लिए तैयार हो जाता है, मतलब रूम में पंखे पे के साथ
अपनी मम्मी की एक साड़ी थी उसको बांध देता है और फांसा तैयार करता है और फांसे डालने की तैयारी होती है। उसी समय दरवाजे पे धर्म लाभ करके आवाज सुनाई देता है। जैसे ही आवाज सुनाई देता है मन में विचार आता है, मरना तो है ही, लेकिन मरने के आज अंतिम दिन है मेरा, कैसे भी करके मैं उनको बोहरा के अपने हाथ से सुपात्र दान दे दूं और फिर मरूंगा। और बेटे ने फटाफट जो गले में फांसा डाला था निकाल दिया और निकाल के आया नीचे। नीचे आके साध्वी जी भगवान को पधारो पधारो लाभ दो करके जो जो होना था वह गुरु भगवान ने लिया। गुरु भगवान ज्ञानी थे उसके चेहरे को पढ़ने वाले थे। उन्होंने तुरंत ही कहा, भाई और एक हमारा काम करोगे क्या? तो बोलते क्या है गुरु भगवान, फरमाओ। यह जो दवाई लिखी है वह हमारे गुरु भगवान के लिए चाहिए, आप पहुंचा पहुंचा सकते हो क्या? हाँ गुरु भगवान, जरूर पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में मैं यह दवाई लेके आता हूँ। जैसे ही इसने भी सोचा अब कैसे भी मरना है, लास्ट में ये सुकृत करके जाओ, गुरु भगवान को जो दवाई पहुंचानी है वो पहुंचा दो। जाके बाजार जाके दवाई लेता है, दवाई लेके गुरु भगवान के पास जाके पहुंचा। गुरु भगवान बोलता है, बैठा हूं तुम्हारे चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ी क्षण में मृत्यु की तैयारी कर चुके हो, बात सच्ची है या नहीं? अरे आपको कैसे पता लगा? नहीं, तुम्हारा चेहरा ये बता रहा है कि तुम ऐसे वक्त से गुजर रहे हो कि तुम आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए हो। सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्यों? कारण क्या है? साध्वी जी भगवान को ये बात कर रहे कि इस तरह की सिचुएशन है, मुझे पता नहीं था कि मेरे पिताजी इतने बेईमान है, चोरी का ही धन माल लेते और बेचते, और मैंने तो ऐसा नियम दिया था तो क्या करूं? किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। बेटा तूने कोई गलती नहीं की, गलती की पिताजी ने की है, तू क्यों इतना वो कर रहा है? क्या मरने से तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? कभी मरने से अपने प्रॉब्लम्स मिटते नहीं है। जो भी हमारा कर्म है वह अगले जन्म में भी वापस साथ में आएंगे। इसके लिए तू चिंता मत कर, तो मैं क्या करूं? आप रास्ता बताओ। साध्वी जी भगवंत ने कहा कि और कुछ नहीं, शांति से जो कोई सुना है, कोई दो बात सुना है तो सुन लेना, और इस तरह से अपना जीवन में कोई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देना। ठीक है, आगे क्या करूं? अभी तो पिताजी तो जेल में है, मम्मी थोड़े दिन में आ जाएंगी, हम दोनों को निर्वाह के लिए कुछ चाहिए ना। एक काम कर, एक इमिटेशन का ज्वेलरी का धंधा, ऐसे भी ज्वेलरी की लाइन तो तुम्हारी थी, इमिटेशन ज्वेलरी के धंधा चालू कर, तेरे को इसमें बरकत मिलेगी। गुरु भगवान के आशीर्वाद लेता है और दूसरे दिन से वह इमिटेशन ज्वेलरी का धंधा सीखना चालू करता है, और थोड़े दिन में सीख लेता है और धंधा चालू कर देता है। एकदम ईमानदारी से धंधा करता है, कभी कोई कोई भी कस्टमर आए एक ही भाव से लेना, एक भाव से बेचना, यह अपने प्रिंसिपल बना है और बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। कहने का तात्पर्य क्या है? यह साधु जीवन, साधु भगवान के दर्शन भी पुण्य का काम करता है। तो ऐसे ये यह जो तेजपाल था, कहाँ पे भी जाता है, साधु भगवान का योग मिले उनकी भक्ति करता है, जो भी व्याख्यान सुनने का लाभ मिले व्याख्यान सुनता है। ऐसे दिन गुजरते, तीर्थ में गुरु भगवान की बात समझने में आगे बढ़ते हैं। तीर्थ की बात चलते बोलते कि सावर तीर्थ की बात। सावर तीर्थ यानी क्या? कि जहां पे तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक हुए, वह सावर तीर्थ है। जहां पे बहुत सारे मुनि भगवान का निर्वाण हुआ है, वह सावर तीर्थ है। जहां पे 100 साल पुराना, 100 साल या उसके पुराना तीर्थ है, या तो प्रतिमा जी है, वह तीर्थ है। तो यह सारे तीर्थ है। तो क्या फायदा है तीर्थ में जाके? तीर्थ के दर्शन से क्या लाभ होता है? कहते कि जो प्रतिमा जी तीर्थ में रहती है, जैसे कि हमारी गिरनार की प्रतिमा जी, बहुत ही गई 24 के तीसरे तीर्थंकर के समय की प्रतिमा जी, कितनी आत्माओं ने उसके ऊपर पूजा की है। तो यह परमाणु की असर हमको होती है।
इसके लिए तीर्थ में जाने का कहा है। भगवान तो हमारे वहां भी है, मतलब हमारे मंदिर में भी है, लेकिन ये तीर्थ में जाने से हमको मतलब कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। तो यह तीर्थ की यात्रा अपने जीवन में करनी चाहिए। और उस जमाने में न तो आज तरीके मतलब साधन थे कि आज सोचा पालीताड़ा जाना है, फ्लाइट की टिकट ली और पहुंच गए, मतलब ऐसा नहीं था। उस जमाने में तो बहुत प्लानिंग करनी पड़ती थी, और चल के कभी गाड़ी में कभी ऐसी वस्तु में जाना होता था। तेजपाल ने नक्की किया कि मुझे मतलब यह तीर्थ की यात्रा करनी है। सेठ के पास गए, सेठ जी दो काम है। तो बोलता है बताओ क्या काम है।